नमस्ते फ्रेंड। सबसे पहले आप सभी दोस्तों का उषा देवी पीएस मुंगवार चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक खड़ी हूँ और आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। तो अपने प्यार, अपने दुलार, अपने सपोर्ट को ऐसे ही बरकरार रखिएगा दोस्तों। अगर हो सके तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना विचार अवश्य लिखिएगा। और अगर नहीं इच्छा है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है फ्रेंड, आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें दीपावली का त्यौहार चल रहा है, तो दोस्तों आप लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि आखिर ये दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्या किसी ने ये समझने की कोशिश की है? नहीं ना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल पर अंत तक इस वीडियो में बने रहें और मैं आप सबके सारे प्रश्नों का जवाब इसी वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी होती है। तो दीपावली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम सभी देशवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। पर समझना ये है कि आखिर इस त्यौहार के पीछे क्या रहस्य है, क्यों मनाया जाता है दीपावली। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। ऐसा माना जाता है कि हमारे प्रभु श्री राम जी जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके आने के स्वागत में सभी नगरवासी दीप जला करके उनका भव्य स्वागत किए थे। और साथ ही साथ यह अंधकार पर प्रकाश की विजय और धन समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी तथा बुद्धि के देवता गणेश की पूजा का भी पर्व है। वैसे तो दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का होता है, लेकिन यह मुख्य रूप से 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी जो कि छोटी दीपावली के रूप में मनाई जाती है, तीसरे दिन बड़ी दीपावली जिस दिन लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है? आइए मैं क्रमशः आप लोगों को बताती हूँ। मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिन्हें आयुर्वेद और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। इसलिए इस दिन धन समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर की पूजा की जाती है। लोग सुख समृद्धि के प्रतीक के तौर पर इस दिन नए बर्तन, सोना या चांदी के सिक्के खरीदते हैं। और दूसरे दिन, जिसको नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, इस दिन भगवान कृष्ण नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने की परंपरा है। दीप जलाने से यमराज जी को, ऐसा माना जाता है कि यमराज को दीप जलाने से मृत्यु का भय दूर होता है। और तीसरे दिन बड़ी दीपावली, जिस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। यह माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात को धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी जो होती हैं, वह पृथ्वी पर विचरण करती हैं। हाँ दोस्तों, वह पृथ्वी पर विचरण करती हैं, घूमती रहती हैं। उनके स्वागत और आशीर्वाद के लिए लोग अपने अपने घर दीप जलाते हैं और विशेष रूप से गणेश जी के साथ उनका पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी दीपावली के बारे में सारी बातें, जितना मैं जानती थी आप लोगों को बताई। अब इसके आगे मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग भी वैसे बहुत ही ज़्यादा जानकार भी हैं और कोई किसी से कम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, मेरे बच्चे स्कूल पर धनतेरस के दिन पूरी दीपावली की साज सज्जा किए और दीपावली मनाए, क्योंकि धनतेरस के ही दिन पढ़ा करके उनकी दीपावली की स्कूल बंद होती है। तो यहाँ पर मेरे साथ सब मिल करके पूजा कर रहे हैं। और बच्चों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। और आप लोगों की दया से, जैसे आप लोग मुझे बहुत स्नेह देते हैं,
वैसे हमारे बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं आप लोगों से क्या बताऊं, थोड़ी सी अपनी बातें मैं शेयर करना चाहती हूं उनके बारे में, कि अगर वो मुझे 2 दिन नहीं देखते स्कूल पर, 1 दिन नहीं देखते, तो उनका फ़ोन मैं उठाते उठाते थक जाती हूँ। अगर क्या हुआ मैम, क्यों नहीं आई, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपसे क्या बताऊँ अपने दिल की बात, कि मैं भी उनसे दूर नहीं रह पाती। एक दिन भी मैं अगर किसी कारणवश इमरजेंसी में रुक जाती हूँ घर पे, तो उनके बगैर मेरा भी मन नहीं लगता है। तो इस तरह से हम सब लोग धनतेरस का पर्व मनाए, और उसमें छोटी दीपावली, माँ गणेश, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा किए। सारे बच्चे बड़े उत्साहपूर्वक तैयारी किए थे। मैं सच बताऊं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सारे बच्चे अपने से स्वेच्छा से सारी तैयारियां किए हैं। बस मुझे बैठा दिए हैं कि माँ, मैडम, आप हम लोगों की पूजा में भाग लीजिए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने ऐसा ही किया है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, पूरे विधि विधान से धनतेरस की पूजा हम लोग स्कूल में किए हैं। सरस्वती माँ को इसलिए स्थापित किए क्योंकि सरस्वती हमारी ज्ञान की देवी हैं। आप लोग जानते ही हैं, हमारे स्कूल एक मंदिर है और उस मंदिर में सरस्वती की पूजा भी होती है। तो यहाँ पर माँ सरस्वती के साथ गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की है हम लोग। और हम लोगों का पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न भी हुआ। बच्चे इस दिन खूब एंजॉय भी किए, पूजा किए। इसके बाद सारे बच्चे दीपक भी जलाए, अपने अपने घर से अपने अपने नाम से एक एक दीप लेके आए थे। और कहे, मैंने जबकि उनसे बोला कि मैं खुद व्यवस्था करती हूँ, तो कहे नहीं मैम, ये सारी व्यवस्था हम लोगों की अपनी होगी, बस केवल आपके आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी इस प्रेम को देख कर के मुझे लगा कि उनकी जो आस्था है उसे हम कहीं न कहीं सराह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये बच्चे खुद भगवान के रूप होते हैं। हम तो भगवान मूर्ति में ढूंढते हैं, लेकिन यूँ देखा जाए तो इन बच्चों में भगवान का निवास होता है। देखिए कितने मन से सारे बच्चे ध्यान मग्न होकर के माँ की पूजा कर रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धनम प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धनम प्रदाय नमो नमः। कितने उत्साह से आरती ले रहे हैं ना। इसमें से एक बच्चा हमसे पूछ भी दिया, मैम दीपावली के बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। अब देखिए, ये सब एंजॉय भी कर रहे हैं, माता रानी का गाना लगा करके डांस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती ये गाना को, क्योंकि